हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे। रेलवे ग्रुप डी का वो भी ऑफिशियल नोटिस आया है, उसके अनुसार हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे, क्योंकि पीईटी के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही रहना है। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ ऐसा है कि आपको इसी टाइम बनवा लेना अति आवश्यक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें है हमारा ये 20 डॉक्यूमेंट आपको बनवाकर सबसे पहले तैयार रखना है। उसके बाद जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। वो भी कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना चाहिए, किस डेट को चाहिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताऊंगा। और अगला पॉइंट दोस्तों, आपके गलत नाम में यानी फादर मदर या आपके खुद के नाम में फॉर्म फिलअप समय अप्लाई करते समय अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका भी रेलवे ने यहाँ प्रावधान किया है। तो इस वीडियो में हम यही सब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बताएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो आइए दोस्तों, हम आपको डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। हाँ, तो देखिए दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिस की तरफ आ गए हैं। ऑफिशियल नोटिस की तरफ आ गए हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन से हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आइए देखिए, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट दिया है, यहाँ पर हमारा दिया है डॉक्यूमेंट टू बी ब्रॉट। तो इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ 2 सेट्स ऑफ अटेस्टेड फोटो कापीज। ठीक है, ये कह रहा है कि जो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, यानी एट द डेट टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट टाइम के वेरिफिकेशन के टाइम में आपको जो है टोटल जो है सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा विथ 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कापीज। यानी हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का 2 फोटो कापी होगा जो सेल्फ अटेस्टेड होगा, खुद के द्वारा प्रमाणित होगा। अगर आपने उस दिन नहीं दिया तो आपको दूसरा डेट नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जैसे आप, मैं वो भी दिखा देना हूँ। देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है नो एडिशनल टाइम विल गिवन, यानी कोई दूसरा टाइम नहीं दिया जाएगा कैंडिडेट को नॉट प्रोड्यूसिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन डेट ऑफ द डेयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट के दिन आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया तो आपको दूसरा डेट नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है। और आगे क्या कहा है, एंड द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट्स लायबल टू बी कैंसिल्ड, और आपका अभ्यर्थन वहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा। इसीलिए इस डॉक्यूमेंट को जान लेना हो सके कि हमको कौन सा डॉक्यूमेंट पहले से भी प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आइए देखिए, यहाँ पे हमारा पॉइंट दिया है 18.4 डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्राट बाय कैंडिडेट, यानी जो डॉक्यूमेंट कैंडिडेट को लाना है ओरिजिनल फॉर डॉक्यूमेंट इंडिकेटेड बिलो नीचे दिया है। देखिए इसमें सबसे पहला हमारा क्या दिया है, सबसे पहला है दोस्तों हमारा मैट्रिकुलेशन, यानी आपको 10th की सर्टिफिकेट ले जाना है। ये सबके लिए अनिवार्य है, चाहे कोई भी एक्स मैन हो, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, सबके लिए है। ये क्या है, पहला 10th का सर्टिफिकेट। ठीक, अब इसमें हमारा दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, एनसीवीटी। ये उन लोगों के लिए जो आईटीआई किए हैं या फिर कोई डिप्लोमा किए हो और फार्म अप्लाई करते समय वो उसमें मेंशन किए हो, तो केवल उनके लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। हमारा तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट, एससी एसटी सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज एन एक्सर फर्स्ट। अब एससी एसटी का सर्टिफिकेट की बात हो रही है, ये केवल एससी एसटी की का सर्टिफिकेट और किसी के लिए नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एनेक्सर फर्स्ट का जो फॉर्मेट रेलवे ने दिया उसी के अनुरूप में होना चाहिए। और ये फॉर्मेट आप लोगों को दिखाऊंगा, ये पॉइंट बताने के बाद फॉर्मेट भी दिखाऊंगा किस फॉर्मेट, एससी एससी सर्टिफिकेट और ओबीसी का भी फॉर्मेट में दिखाऊंगा कि किस फॉर्मेट में चाहिए है, और ईडब्ल्यूएस का भी बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और एक एक पॉइंट को देखते रहिए। इसमें देखिए दोस्तों, आपका चौथा पॉइंट है क्या है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है आपका एनेक्सस सेकेंड के अनुसार आपको फॉर्मेट के अनुसार बनाना है, यानी ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट। वो भी आगे क्या कहा है, आगे वाला पॉइंट देखिए, नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपका 1 साल से पुराना का वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप अपना
1 साल से पुराना का है तो उसको नया बनवा लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने टाइम लग जाए, तो आपका अगर है अभी वैलिड तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो आप उसके अनुसार डेट को देख के आप अपना, अभी टाइम है, नया बनवा के रख लीजिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5वां नंबर, नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय ओबीसी कैंडिडेट एज पर एनेक्सर। ये जो ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट है उनको उनको एक डिक्लेरेशन लेके जाना है, डिक्लेरेशन उनको वहाँ प्रस्तुत करना पड़े जो एनेक्सर सेकंड ए में दिया है, वो भी मैं आप लोगों को फॉर्मेट दिखाऊंगा। वो डिक्लेरेशन का फॉर्मेट क्या है मैं इसमें दिखा दूंगा, ठीक है। अब इस 6 नंबर क्या, इनकम एंड सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी ये जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, किसके लिए, ईडब्ल्यूएस का जो है इनकम सर्टिफिकेट जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो भी केवल एनेक्सर थर्ड के जो फॉर्मेट दिया उसके अनुसार वो मैं आप लोगों को फॉर्मेट दिखा दूंगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो इनकम सर्टिफिकेट हुआ 6 मंथ की वैलिडिटी होती है, 6 मंथ से ज़्यादा की हो जाता है तो आपको ये नया पुनः बनवाना पड़ेगा। तो आप अपना देख लीजिए वैलिडिटी कितना दिन है, तो उसके अनुसार जो है आप अपना नया बनवा कर रख लीजिएगा, ठीक है। आइए 7वां पॉइंट देख लेते हैं। 7वां पॉइंट इसमें है इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फी, यानी इनकम सर्टिफिकेट ये उनके लिए जो एग्जामिनेशन फी के लिए जो अप्लाई किए थे यानी छूट मांगे थे उनके लिए है इनकम सर्टिफिकेट, और किसी के लिए नहीं है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी का डिक्लेरेशन है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए है और किसी के लिए नहीं है। स्टैम्प पेपर के द्वारा अपना जो है एनेक्सर 4 या फॉर्मेट दिया उसके अनुसार जो है आप अपना माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। 9 पॉइंट क्या है दोस्तों, देखिए ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, ये केवल एक्स सर्विसमैन के लिए है, उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको वहाँ मूल रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा 10 नंबर, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन, ये जो है पीडब्ल्यूबीडी के लिए है, आपका वो मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये एनेक्सर फॉर्मेट भी दिया कि इस फॉर्मेट में आपका वहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक, केवल उन्हीं के लिए है, ठीक है। अब अगला है हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का जो है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी वहाँ पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ भी दिया है किस फॉर्मेट में होना चाहिए, यहाँ पे दे दिया है रेलवे ने, आपको कुछ करना नहीं है, पूरा वो फॉर्मेट हर दिया कि आपका इस फॉर्मेट में चाहिए, तो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन एक्स सर्विसमैन के लिए। और अगला है एनओसी फॉर सर्विंग एम्प्लॉय विथ डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट करेंट एम्प्लॉयर, यानी कोई एम्प्लॉयर यानी कोई सरकारी नौकरी में है, वो गवर्नमेंट वो जॉब छोड़ के या आई रेलवे ज्वाइन करना था, उसके लिए एनओसी यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद 13वां नंबर पॉइंट है एनओसी फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन, यानी एक्स मैन भी है उसको भी एनओसी यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। अगला हमारा देख लेते हैं, अगला क्या है। अगला हमारा दोस्तों है अगला हमारा 14 पॉइंट है। 14 देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, गजेटेड नोटिफिकेशन, यहाँ पे चेंज ऑफ नेम एज मेंशन इन पैरा 7, यहाँ पे जो है नाम में गलत, यानी फॉर्म फिलअप के समय अगर नाम में आपके पिताजी का नाम माताजी के नाम में अगर कोई मिस्टेक हो गया है तो आप ये रेलवे ने यहाँ प्रावधान दिया है विकल्प दिया है कि पैरा 1.7 के अनुसार जो है आप यहाँ पे नाम संशोधन आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि जिसका नाम गलत फॉर्म एप्लीकेशन भरते समय हो गया है तो आप प्लीज़ आप घबराइए मत, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपका जो है वहाँ पे नाम संशोधन हो जाएगा, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आइए इसमें 15वां पॉइंट देख लेते हैं। रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट इफ मेड थ्रू ए चालान, अगर आपने वहाँ पेमेंट रेलवे में पेमेंट जो है ऑफलाइन किया है, यानी ऑफलाइन किया यानी चालान द्वारा, तो उसका आपको जो है रसीद लेके जाना पड़ेगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन बाय द ट्रांजेक्शन कैंडिडेट, यानी ट्रांजेक्शनर जो कैंडिडेट हैं उनका सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट वहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और यहाँ पर 17 नंबर पॉइंट क्या है, जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यानी वहाँ का निवास प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। हमारा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों देख लेते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे डाइवोर्स का है, अगर आप जैसे मैरिज है डाइवोर्स हो चुका है तो आपको वहाँ पे जो है अपना एफिडेविट लगा के आपको अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि मैंने कोई दूसरा शादी नहीं किया है, ठीक। इसी प्रकार है दोस्तों, डेथ हो जाती है तो वहाँ भी आपको एफिडेविट लगा के आपको वहाँ पेश करना पड़ेगा कि नहीं जो है मैंने अभी तक दूसरी शादी नहीं की है, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम अपना फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। एक फॉर्मेट भी जान लें जब SC ST OBC EWS की आपको किस फॉर्मेट में जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम के आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ये जान लेना आप लोग के लिए बहुत जरूरत। आइए मैं आप लोगों को फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि फॉर्मेट कैसा चाहिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा रहा, ये फॉर्म आपका सर्टिफिकेट फॉर SC ST का ये जो है सर्टिफिकेट आपका है,
ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में जो है SC/ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST इस फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्मेट मैं आप लोगों को पूरा दिखा दे रहा हूँ, धीरे धीरे करके देख लीजिएगा, ठीक। ये जो है ये फॉर्मेट है OBC का कास्ट सर्टिफिकेट के लिए फॉर्मेट है, ठीक है। इस फॉर्मेट में जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मैं यहाँ आप लोगों को दिखा देता हूँ वो भी OBC के लिए। OBC का देखिए, OBC का कास्ट सर्टिफिकेट, OBC का सर्टिफिकेट यहाँ पे देखिए, OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट, OBC का सर्टिफिकेट फॉर्मेट है ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये होना चाहिए दोस्तों आपका, ये फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाई फॉर एम्प्लॉयमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बात यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का नहीं मान्य होगा। आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास आपके पास है तो आप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनवा लीजिए, और वो भी इस फॉर्मेट में बनवा लीजिए। ये फॉर्मेट जो दिखा रहा हूँ आपके सामने, देखिए आप लोग पूरा फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ, देखिए, ठीक है। ये आपका हमारा फॉर्मेट है OBC के लिए, ठीक। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाई कमिश्नर का हस्ताक्षरित होगा, डिजिटल हस्ताक्षर होगा, ठीक। आइए EWS के देख लेते हैं। देखिए डिक्लेरेशन है दोस्तों, क्या है, डिक्लेरेशन है किसके लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। मैं जो बताया था कि नहीं है डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो देखिए डिक्लेरेशन है, प्रोफार्मा फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दो के टाइम में जो आपको जो है डिक्लेरेशन प्रोड्यूस करना है, ये उसका फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं, एक पॉइंट देख लीजिए, आपको डॉक्यूमेंट के लिए एक डॉक्यूमेंट के टाइम में 1% की दिक्कत नहीं होगी। आप एक पॉइंट को देखते चलिए। देखिए इसका हम फॉर्मेट दिखा दे रहे हैं। देखिए आई लिखा, आई फलाना सन ऑफ जो है श्री इतना रेजेंट ऑफ टाउन सिटी, अपना डिक्लेरेशन देना है, ये है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे डाल देना है। आइए यहाँ पे देखिए इनकम सर्टिफिकेट दिया है दोस्तों EWS के लिए, EWS के लिए इनकम सर्टिफिकेट दिया है, इनकम एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ये उन लोगों का फॉर्मेट है, इनकम सर्टिफिकेट फॉर्मेट। आइए इसको भी फॉर्मेट मैं आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ। देखिए सर्टिफिकेट नंबर ये सब इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मेट में होना चाहिए। EBC के लिए जो है इनकम सर्टिफिकेट है ये, EBC के लिए यानी जो एग्जामिनेशन फी के लिए अप्लाई किए थे, छूट लेना चाहते हो उनके लिए है ये, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।